वैसे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। वाह 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 हैं। छुपना की उन्हें अपने दिल च छुपया है महाराज ਤਾਂ, लेकिन बस पर्दे पए ने साडे ते बई। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से, कर मीन्स हाथ है ना, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, हमें उन हाथों का, हमें उन्हीं हाथों का असर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुझको हमारा भी, तो तुझको हमारा भी घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हे मेरे कन्हैया है परम पिता परमात्मा, मैंने आपको एक नजर देखना, देखना है अभी किस तरह आप लगते हो, कितने सुंदर हो आप, है ना। तो जैसे पता क्या, एक काफी देर पहले मैंने आपसे एक वो जो प्रसंग शेयर किया था कि वृंदावन में पंजाब से गई एक लेडी, तो वहां वृंदावन में ने जाके उस वो इतना प्रेम करने लगी प्रभु से, इतना प्रेम करने लगी भगवान कृष्ण के, कहते मुझे एक यही बात कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, मन में ये भाव लेके वो चलेगी वहां पे। और पता है, जानते हो, इतना प्रेम वो अपने वो उनको अपना हस्बैंड समझती, अपना हस्बैंड मानती। सभी का अपना अपना प्रेम है, कोई अपना प्रेमी मानता है, कोई हस्बैंड मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई प्रभु मानता है, कोई गुरु मानता है भगवान कृष्ण को। सबका अपना अपना, जिस भी आप रिश्ते में उनको याद करेंगे प्रभु को सच्चे मन से, तो इतने इतने मैंने देखे हैं प्रेम करने वाले प्रभु से कि मेरे एक यहाँ पे अमेरिका में एक
मेरी माता जी ने अपने, एक बड़ी बुजुर्ग थी, वो गुजरात की थी मैया, तो उनको ना वो भगवान कृष्ण की बहुत प्यारी थी, तो माता जी का भी बड़ा प्यार था भगवान कृष्ण से। तो उनको उन्होंने माँ बनाया हुआ था, वो माँ बोलते थे उनको, तो हम फिर नानी माँ बोलते थे उनको। वो भी चले गए बेचारे अब तो उनको, तो वो वो इतना प्रेम करते थे। वो छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, अपना बेटा उनको मानते थे, कई ना कई मोस्टली बेटा ही मानते हैं उनको अपना। लड्डू गोपाल बोलते हैं, कोई गोविंद बोलते हैं, कोई ठाकुर जी बोलते हैं, वो ठाकुर जी कहा करती थी। तो नानी माँ जब हम घर पे कभी आते ना, वो हमेशा हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती थी, अपने ठाकुर जी की। तो जब हम बोलते नानी माँ थोड़ी देर और बैठो, या वो थोड़ी देर बाद आपको छोड़ आएंगे, या ये वो है, पड़ोस में रहती थी थोड़ी दूरी पे वो। तो वो कहती ना बेटा, मैंने ठाकुर जी को नहलाना है, मैंने ठाकुर जी को खाना खिलाना है, प्रसाद पिलाना, पवाना, पवाना कहते हैं वो लोग। हाँ, प्रसाद पाया कि नहीं आपने, हम खाया कहते हैं, वो पाया कि नहीं आपने, खाना ये चाय पाई कि नहीं, चाय तो पीते नहीं, दूध पाया कि नहीं, उनको पवाया कि नहीं। तो वो ऐसे उनका इतना प्रेम, मैंने ठाकुर जी को विश्राम कराना है, मैंने उनको आराम कराना है, अभी वो थक गए होंगे, मतलब इतना प्यार लोगों का। वही देख सकते हैं कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है, प्रेम करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ कि जैसे मैं आपको एक और बता रहा था ना, हाँ, वो जो उनका, उन्होंने नाम भी शायद मीरा, या ओरिजिनल नेम सीता था, उन्होंने मीरा रख लिया अपना नाम। ये जो महिला, जो जो बहन आई है ना वहां वृंदावन में, उसने क्या किया, मैं दर्शन देखने के लिए, एक वहां पे निधि वन है, आपने मोस्टली सबने सुना होगा निधि वन के बारे में। निधि वन में अभी तक भी ये मान्यता है वृंदावन में कि रोज शाम को भगवान कृष्ण गोपियों संग वहां पे, राधा जी के संग वहां पे रास रचाते हैं, ठीक है ना। और शायद हरिदास जी ने जो भगवान कृष्ण और राधा जी की जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति कहना चाहिए, विग्रह जो है, जो अभी बांके बिहारी लाल में स्थापित है, विराजमान है वहां पे, तो वो वाला भी यहीं पे, क्योंकि मैंने देखा है कि निधि वन के अंदर ही ना हरिदास जी जो भक्तु हैं, जिन्होंने प्रकट किए हैं इनके विग्रह को, जो बांके बिहारी जी के विग्रह को, तो उनकी गोद में खेले हुए हैं भगवान कृष्ण और राधा। आप अंदाजा लगाओ, ये उनका तस्वीर भी वहां पे लगी हुई है। तो निधि वन में ऐसा मानना है कि ये जो सारे जो छोटे छोटे ट्रीज हैं, बहुत पुराने ट्रीज हैं, ज्यादा हाइट नहीं है उनकी, है 10 फुट के होंगे ऊंचे, तो 10-15 फुट के, वो सारे कहते हैं वो बाद में क्या होता है, वो बन जाते हैं, गोपियां बन जाती हैं। तो भगवान कृष्ण को वो अंदर सारे रोज दातुन वगैरह, पानी, ये सारा कुछ रखते हैं। सवेरे देखते ताले लगाए हुए कई कई गए हैं, जो अपने मीडिया वाले भी, हाँ, टीवी वाले, तो उन्होंने भी जाके देखा है, पहले ताले लगाते हैं 2-3, ये वो, फिर ताले भी खुले होते हैं सवेरे। और भगवान कृष्ण भी, मतलब ऐसा लगता है कि बेड भी यूज किया हुआ है, तो फिर दातुन भी किया हुआ है, तो इस तरह के इतने प्रमाण मिले हैं वहां से। तो ये जो है ना लड़की, ये जो आई है अमृतसर से या लुधियाना से, पंजाब से कहीं से आई है, मैं भूल गया। तो वो, उसने क्या किया कि कहते कि मैं दर्शन करने के लिए मैंने तो जाना है, वैसे तो पता है आपको खाली करवा देते हैं, जैसे ही सायंकाल होता है, जैसे ही अंधेरा होने से पहले वहां से सबको कहते हैं अभी अब जाओ, वहां कोई रुक नहीं सकता है अभी अंधेरा होने के बाद। और आप हैरान होंगे, किसी, ये जो वानर, इतने वानर है वहां पे, आप गए होंगे तो आपको पता है, सारे वानर मतलब के अपने आप भगवान की ऐसी मौज है, ऐसी कृपा है, ऐसी शक्ति के मालिक हैं कि सारे जीव जंतु जानवर पशु पक्षी वहां से
चले जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, मंदिर का वो मतलब निधि वन में नहीं रहते, छोटा सा मतलब समझ लो वन है जंगल की तरह। तो है शायद 10-20 एकड़ 50 एकड़ में होगा, मुझे पक्का नहीं पता। तो उसमें सारे वानर आपको दिखते मिलते हैं, अभी बाहर आ रहे हैं वन से। सो इतना वहां पे है। तो वो क्या हुआ, उसने एक बार पहले भी हुआ था, बंगाल के थे, तो उन्होंने कहा अभी चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मुझे एक तो बिल्कुल बेचारा मस्ताना हो गया, उसके बाद बात भी नहीं कर पाया, एक बेचारा अपनी जान भी खो बैठा, ऐसी सुनने को मिलती है वहां पे साखियां। तो वो क्या हुआ कि ये वाली जो मैया है ना, वो कहने लगी कि मैं तो वहां पे जाके छुप गई, और मैंने हाथ में एक चिट्ठी लिख के रख ली है कि मैंने ना, नागपाल जी मैंने वहां वहां की निधि वन की एक स्टोरी सुना रहा हूँ रियल लाइफ की। तो अच्छा वो आपके उसने, इस लेडी ने जाके अपने एक चिट्ठी पहले लिख ली भी, इसमें इसके जो हैं जो रक्षा करने वाले, इसके पुजारी मंदिर के, किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं अपने आप छुप के यहाँ पे बैठी थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो किसी को कोई दोष मत देना, मैं तो प्रभु के दर्शन के लिए आई थी, क्योंकि निधिवन में सुना है रोज आते हैं प्रभु दर्शन देने के लिए, तो मैं आई थी, इसलिए मुझे मैं पागल हो जाऊं या मुझे कुछ मेरी जान चली जाए, मुझे कोई इस बात का फिक्र नहीं है, मैं तो एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। अभी देखो बात करते हुए मेरे रोम खड़े हो रहे, रोंगटे खड़े हो रहे, इतनी सच्चाई है इस बात में, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनकी बातों से, उनकी जब इंटरव्यू ले रहे थे तो मुझे समझ लगी भी ये सच्चाई वाली बात। क्या हुआ कि वो छुप के बैठ गई, और वैसे ही हुआ, भगवान कृष्ण आए, राधा जी आई, कहते वो सारी सखियां आई है, वो बहुत, तो लेकिन हम मैं कुछ बोल नहीं पाई, मुझे पक्का याद नहीं स्टोरी कैसे है, लेकिन उसने दर्शन किए, और वो कहती इतने सुंदर है, अभी क्यों कहते हैं अभी श्याम रंग, सांवला रंग है उसका, नीला रंग है, ये वो इतने सुंदर है, इतने गोरे हैं, इतना सुंदरता से उन्होंने मतलब कि वहां पे नृत्य किया, मैंने सारा देखा, कहते छुप के मैंने सारा कुछ देखा वहां पे, और मैं ठीक ठाक हूँ। वो कहते अब मुझे, चाहे वो कोई मतलब के जा रहा हो, श्वान जा रहा हो या कीड़ी हो, हाथी हो, मुझे सब में भगवान कृष्ण नजर आते हैं, और उनसे कह दे मेरी शादी हुई हुई है, इतना बड़ा लोगों की मोहब्बत है। मैं वही है, आज भजन बोल रहे थे कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तो प्रभु कृपा करें भाई, हम उनको ऐसे देख पाए, उनके दर्शन को कर पाए, छिपना कहाँ पे है, वो तो हर एक प्राणी में, हमारी नजरों के आगे इतने पर्दे लग गए हैं, दुनिया भर के पर्दे हैं, ईर्ष्या द्वेष भावना निंदा चुगली, ये 5 जो मेन तो हैं वो तो लगे हुए हैं चोर हमारे पीछे, और ये सारे और भी इतने तरह के लगे हुए हैं, कि माया मोह में इतने फंसे हुए हैं, तो कहाँ भगवान नजर आएंगे, अपने खुद के अंदर है, कहीं भी देख लो, किसी भी प्राणी में, हर एक जीव में वो है प्रभु की, उनके बिना क्या है। जब बंदा चला जाता है, जब कहते हैं जी वहां से आत्मा निकल गई, प्रभु चले गए, प्राण निकल गए, तो वैसा का वैसा सारा शरीर वैसा का वैसा है, इस शरीर में कुछ फर्क थोड़ा पड़ता है, हाथ भी है, सर भी है, पांव भी, सारा कुछ होता है, पूरा शरीर होता है, लेकिन बस वो प्राण जब चले जाते हैं वहां, तो इसलिए, तो तब फिर क्या, उसका कोई मोल रह जाता है। तो प्रभु तो हैं ही अंदर, लेकिन उनको ढूंढने के लिए हमने, जिसने ये सारा शरीर दिया, जिसने ये सारा जीवन दिया है, जिसने सब कुछ दुनिया भर का
जो हमें आराम दिया है, ऐशो आराम, मौज दूर, इतना खाना पीना, दुनिया भर का जो चाहे हम कर सकते हैं। तो वो अगर सारा कुछ देता है तो उसको हम भूल के बैठे हैं। इतनी ज्यादा नादानी, इतनी ज्यादा बाल बुद्धि वाली बात, मंद बुद्धि वाली बात कोई हो नहीं सकती। तो आगे उन्होंने लिखा है कि उबारा था जिसने, उबारा था जिस कर से गीध और गज को। ये गीध की स्टोरी अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं। मुझे गज की तो सभी ने सुनी हुई है, हाथी जो क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था तो फिर उसका उद्धार कर दिया था, क्रोकोडाइल को मार के, और गज को बचा लिया था, हाथी को। और कई कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये क्या भाई, ये तो मजा नहीं आया। गीध का क्या, उसका तो गीध कह रहा हूँ, वो जो ये जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसका क्या कसूर है, उसको क्यों मार दिया? वो इसलिए वो कहने वाले ने, ऐसे विनोद शर्मा जी ने कहा एक बार, यहीं पे अमेरिका में आए थे तो मैं उनको सुन रहा था, तो वो वो कह रहे थे कि भाई, वो कहते हैं भी मेरे चरणों पे पड़े तो मैं उसको पार लगा ही देता हूँ, जो मेरे भक्त के भी चरण पकड़ लेना। उसने चरण पकड़ लिए मेरे भक्त के, हाथी के, तो इसलिए मैंने उसका उद्धार किया, मारा नहीं है, मुक्ति दे दी है उसको। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्कर से जाएगा वो, चाहे वो उसका नाम आपको याद होगा, सबको बताना, जो शिशुपाल, शिशुपाल था ना, जिसको 100 बार माफ किया था, तो फिर उसके बाद उसका हाँ, सुदर्शन 100 चक्र से गलतियां, निकल, 100 है ना? गलतियां ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। 100 ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮਾਫ हाँ, ਕਰਤੀਆਂ 100 ਸੀ। गलतियां माफ करके, हाँ, रिश्तेदारी में ही लगता था वो। तो उनको वो फिर कहा हुआ था भी इसके हाथों से मौत होनी, तो उसको ऐसा, कंस वो का भी, जीजा था ना, उसका कंस भी का जीजा। कल्याण हो गया। जो चाहे वो गालियां निकालता था प्रभु को, भगवान कृष्ण को, फिर भी वो मुक्ति का द्वार, क्योंकि भगवान कृष्ण के हाथ से ये रावण और कंस, आप क्या समझते हैं कितने बड़े भागी हैं, कैसा मतलब बालियो, जिसने मतलब जान दी है प्रभु के हाथों से, मारा प्राण दिए हैं उनकी वजह से, वो कहाँ जाए, वो तो बैकवर्ड में जाएगा सीधा। तो वो कह रहे हैं कि उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, तुम्हें एक नजर देखना। भाई, हमें भी उन हाथों का हुनर देखना है, उनके हाथों की क्या कला है, क्या कारीगरी है। इतना उन्होंने मतलब उबार दिया है गज को, ऐसा कल्याण कर दिया, उसको बचा लिए। तो हम भी आपके सेवक हैं, हमें भी बचाओ आपके हाथों का, हमने भी हुनर देखना है कैसी शक्ति है। कि विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो, ये भी बहुत कम हुआ है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम खुद गए हैं, खुद गए भीलनी के पास, खुद गए हैं, ये दुर्योधन का सारा छोड़ के प्रभु श्री कृष्ण ये विदुर जी के घर पे गए हैं, बिना नमक के साग खाया है, बिना मतलब कि रियल केले की जगह छिलके खा के आ गए वहां से, और उनको अमर कर दिया। ये क्या है? मोहब्बत। क्या सब प्यार मोहब्बत है इसमें, मतलब मोहब्बत का कोई दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब अल्टरनेटिव है नहीं। भी मोहब्बत की जगह ये कर लो, ना ना ना, प्रेम करो, चाहे कुछ भी करो, उनको याद करो, भक्ति करो, गाओ, सुनो, है ना, उसकी उस्तत करो, चर्चा करो, प्रेम से करो, फिर ही बात बने। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। मेरे ख्याल से ये प्रेम कितना होगा, जिसने भी लिखा है कितना प्यार से लिखा है, मैं हद कर दी उसने। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। घर देखना। भाई, तुम क्या हो गए हैं, हम रोज तुम्हारे घर आते हैं, मंदिर में आते हैं, अब कभी तुम भी हमारे घर आया करो। वो भी कितना सुंदर है ना भजन, वाह। वो कभी सुना नहीं बड़े चरों से, अगर किसी को आता है तो वो सुनाओ भाई। सुना तुम हो दीनों की, आहों के आशिक,
आहा, गरीब जब कोई ऐसा गरीबी में, जैसे आशिक है, सुदामा की गरीबी जो देख के जो आप उसके आशिक हो गए, उसकी जो दीन की जो गरीब की आहें हैं, गरीब की जो उसकी हालत देख के आप उसके आशिक हो, आप उसके ऊपर ऐसे मेहरबान हो जाते हो कि सारी दुनिया देने के लिए तैयार हो गए थे प्रभु, क्योंकि वो सुदामा अपना सब कुछ ले आया था, जितना भी था सब कुछ ले आया था अपने दोस्त के लिए। तो ये फिर इन्होंने कहा भी अब मेरा भी मन कर रहा रुकमनी, मैं भी इनके ऊपर अपना जो कुछ भी है सब कुछ न्यौछावर कर दूं। इसके पास जो इसके पास था सब कुछ वो ले आया, मेरे पास जो है इसलिए उसने रोक लिया था दूसरी बार। तो ये सारी सृष्टि दे दोगे क्या इनको? वाह, हमें अपनी आंखों का असर देखना है। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। ये फिर आपको कुछ जुबान से कहने की जरूरत नहीं है, प्रभु को प्यार करोगे ना। प्यार किया उसने, है वो तो आना ही नहीं चाहता था, मांगने के लिए नहीं आना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा सुदामा जी की कि जाओ भी, इतना आपका बादशाह बन गया है, बादशाह बन के बैठा है वहां पे द्वारकाधीश, तो उनके पास जाओ भी, अपना इतना बुरा हाल है खाने पीने का, सुबह कभी शाम को नहीं होता, कभी सुबह नहीं होता, तो अब करो। तो उनकी बड़ी संकोच मन से वो जाते हैं। तो बाकी आपको सारा पता है वो कैसे उनका ख्याल किया उन्होंने, कितना उनको प्यार किया, गले से लगाया, चरण धोए, आसन पे बिठाया, और उनकी सारी दुनिया भर की उन्होंने महल कर दिया झोपड़ी की जगह पे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। हैं तो ये है प्रभु, तो बोलने की जरूरत नहीं है ना। वो कहते हैं ना भी बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। बिन बोले सब कुछ जानदा भाई, वो सब कुछ जानता है। आप प्रेम करो, सब कुछ छोड़ दो उन पे। सरेंडर जिस दिन कर दिया ना हमने, जिस दिन उनको उसके ऊपर सरेंडर कर दिया, जा प्रभु सब कुछ तेरे अर्पण है, मुझे नहीं पता, मैं जो भी कुछ, अगर तुम मुझसे कुछ भी करवाते हो, अगर तो होशियारी करेंगे हम, हाँ भाई कुछ मान लो मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ और ये वो बड़ा भी, मैं तो भी उससे प्रेम हो गया था, अब तो मैं मुझे नहीं पता, ये वो होशियारी नहीं चलेगी। लेकिन सब कुछ उसको छोड़ के, ऐसा भी ऐसा है जीवन आए, तो तेरी मौज है। तू मतलब के उनके उनसे सामने वाले से प्रेम कराना चाहता है, या तू मेरा इतना भाव रखना चाहता है, इन संतों के साथ मेरा इतना प्रेम करवा दे, तेरे हवाले हूं मैं प्रभु, जहां जहां तू ले चले, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। वो कैसा भजन है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, है। ये भी बड़ा सुंदर भजन है। तो जहां तुम कहो, जहां तुम कहोगे वहां वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का असर देखना है। आए हो, अगर आहें, आहा, अगर आहें इस तरह भर रहे हो कि प्रभु के मिलन की आस में, प्रभु हमें आपका अभाव है, दुनिया में तूने सब कुछ दिया है, मेरा सारा काम अपने आप हो रहे हमारा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो। प्रभु मेरे सारे कार्य रास हो रहे हैं, सब कुछ तूने दिया है, दुनिया भर के ऐशो आराम सब कुछ दिया है प्रभु तूने, सुंदर परिवार, सुंदर संसार, सुंदर संगत, सुंदर प्रभु, सुंदर मेरे सतगुरु, सारा कुछ सुंदर जीवन में दिया है। लेकिन मुझे एक अभाव है जीवन में,
बहुत भारी कमी है कि मेरे तेरे दर्शन नहीं होते। मुझे पता है तुम घट घट में हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम सर्वव्यापक हो, लेकिन मुझे नहीं दिखते हो। वो एक बड़ा ही सुंदर, इस पे मुझे याद आया, एक शेर है, वो कौन सी जा है जहां, हाँ, वो कौन सी जा है जहां जलवाए हुस्न यार ना हो। वो कौन सी जा है, जा मीन्स जगह, वो कौन सी जा है जहां जलवाए हुस्न यार ना हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। ये हमें पता क्या है, शौक तो शायद बहुतों को होगा भी, प्रभु के दर्शन हो जाए, थोड़ा बहुत ऐसे शौक हो, मेरा वो भी नहीं है। हालांकि बड़ी बड़ी संकोच वाली गल और बड़ी शर्मनाक बात है ये, मुझे ऐसी ऐसी कसक कभी आई नहीं भी बस आज बाबू शारदाराम के दर्शन, रात को ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस जरूर आना स्वप्न में, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, नहीं तो। बच्चों की तरह सीखना चाहिए, कैसे वो जिद करते हैं ना बच्चे, ये उनसे हमें सीखना चाहिए भी किस तरह प्रभु को पाना है। उनको जो चीज की जरूरत होती है ना, वो अपने माता पिता को प्रेम से ऐसे कोई ना कोई आहें भर के कुछ ना कुछ पा लेते हैं, वही वो कहते हैं हमें अपनी आहों का असर दे। ऐसा उनके लिए तड़पो, ऐसा प्रेम से आपके आंसू आए आपकी आंखों में, है आपका दिल और आत्मा पुकार रहे हैं कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर उधर देखना देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। वो प्रभु मुझ में एक अभाव है, एक कमी है जीवन में मेरे प्रभु, मुझे सब कुछ आपने दे दिया है महाराज, ऐसा मेरे पे कृपा कर दो, आप खुद भी आओ मेरे जीवन में, मुझे भी ऐसे पता लगे भी वो ये जो जीवन का सुख है, संसार का सुख, मैं उसको पता नहीं क्या परमानंद मान के चल रहा हूँ मेरा प्रभु। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं तो ऐसे उनके मुखारविंद से, उनके चेहरे से पता लगता है संतों महात्माओं के, कि जब आप मिलते हो तो कैसा फेड़ा, कैसा चेहरे पे, कैसा दिल में, कैसा आत्मा पे, कैसा आपके स्वरूप का इतना असर हो जाता है संतों पे। मुझे भी थोड़ा सा वो आनंद की प्राप्ति कराओ, है। जिस दिन हम प्रेम से कहेंगे ना, एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। सो इस तरह की अगर पुकार करेंगे ना, दिल से आत्मा से पुकार जब करेंगे, तब प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। वो राधा रानी ऐसी ऐसी वो करुणामयी सरकार है, वो कहेंगे हाँ मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने, मेरे देवर ने, जो भी आप रिश्ता रखोगे, अगर उनके साथ भाई का रिश्ता रखोगे, दोस्त का रिश्ता रखोगे, प्रभु के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, तो वो कहेंगे हाँ भाई ये मेरा देवर है, ये मेरा मेरा भाई है या मेरा बेटा है। वो जो भी आप रिश्ता भगवान कृष्ण से रखोगे,
राधिका जी वैसे ही रिश्ता आपके साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो वो फिर ऐसा प्रेम से आ जाएंगे दर्शन देने के लिए। फिर वो चाहे नंदाचौर धाम हो, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे मैनहट्टन हो, चाहे वो कहीं, मतलब आपका मैं कहता हूँ चाहे वो कसिनो हो, चाहे वो वहां पे कोई और दूसरे नृत्य हो रहे हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे बीच हो, जहां पे कोई इतना सुंदर वो नहीं होता है नजारा, है ना, कोई इतना शुभ नहीं होता है नजारा, वहां पे दर्शन दे देंगे आप। ये नंदाचौर धाम तो खैर इतना शुभ नजारा है, मैं नंदाचौर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दरबारों की बजाय कहीं भी सड़क में, बाजार के अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर प्रेम से आप मेले में भी अगर आप उनको ऐसा देखेंगे ना भी, मैं भाई मुझे दर्शन चाहिए प्रभु, मैं तो इतना अकेला हूँ, सारी दुनिया आसपास इतना रौनक है, फिर भी मैं बड़ा बेचैन हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए राधा रानी, मुझे आपके दर्शन चाहिए कृष्ण भगवान, मुझे आपके दर्शन चाहिए श्रद्धा राम, मुझे आपके दर्शन चाहिए हर भगवान। तो मैं गारंटी करता हूं, मैं आपको मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल दया करेंगे। इतने दयावान है, इतने प्रेम के, मतलब खींचे चले आते हैं। प्रेम की डोर ऐसी आपकी होनी चाहिए, बस उसमें जान होनी चाहिए, प्रेम से भरपूर और लबालब एकदम भरे हुए हों, तो फिर हम कह सकते हैं कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। प्रभु कृपा करें भाई, हमें वो प्रेम जगाए हैं कि हम भी कहें प्रभु हमें दर्शन दो, तो तब दर्शन जरूर दे देंगे, बड़ी कृपा करेंगे, बड़ी करुणामयी सरकार है। जय जयकार है प्रभु की, जय जयकार है। और सत करतार जय बापू दी, जय बापू दी, सत करतार जय बापू दी, सत करतार। चलो गोपाल जी जय बापू सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, हरजीत जी भी दिख रहे ने, जय बापू दी। नागपाल जी काफी देर दे जुड़े हुए ने, संगीता जी जुड़े हुए ने, हरभजन सिंह जी जुड़े हुए ने, और हुण सरला मासी जी भी जुड़ गए ने। जय बापू दी सारे ਨੂੰ जी, जय बापू दी सारे। जी जी, जय बापू जय सरला मासी जी बैठ जय सकते बापू ते जी सब नागपाल जी नु। शुरू कर सकते ने। जय बापू दी, जय बापू दी। बहुत सुंदर भैया, बड़ा सुंदर सत्संग। हाँ जी, बापू। बुद्ध जी अगर सरला मासी